हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग हो गई है मेरी। आज मैं कहीं जा रही हूँ तो सोचा चलो आपको भी लेके चलती हूँ। आज यहाँ से दूर, बहुत दूर, तो आप बने ही रहिएगा मेरे साथ। और मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। और नहाना धोना करना है, सिर वॉश करना है। और मैंने सिर वॉश इसीलिए नहीं किया था क्योंकि 3 दिन से मैंने ऑयलिंग की हुई है। मैंने कहा मैं तभी करूँगी जब मैं कहीं जाऊँगी, और मुझे वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, बट बच्चों के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। और मिलती हूँ आपको दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ, सब आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, बने रहिएगा और गैस कीजिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं अपनी ड्रेसेस निकाल लेती हूँ जो मुझे पहननी है और जो मुझे पहन के जानी है। और बच्चे भी हो गए हैं लगभग रेडी, क्योंकि प्राची आ चुकी है नहा के। प्राची इधर आओ। प्राची नहाकर आ चुकी है, तो इसने भी आज सिर वॉश किया है। मुझे भी सिर वॉश करना है, तो मैं निकाल लेती हूँ पहले अपनी साड़ी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं साड़ी पहनूँ या सूट पहनूँ। तो फिर मैं आज ये वाली साड़ी वेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक लगती है, इसलिए। और आपको पता है सबसे प्यारा मुझे साड़ी लगता है। मुझे सूट इतना पसंद नहीं आता, बाकी कोई भी मेरे को फैब्रिक नहीं पसंद आता। ये साड़ी मुझे बहुत, मतलब साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं साड़ी में अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में पूरा रेडी होने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से साड़ी है। यहाँ पे सबके कपड़े प्रेस हैं। कौन कौन जा रहा है मेरे साथ? मैं अकेली जा रही हूँ या मैं और बच्चे तो जा रहे हैं, और हस्बैंड का देखते हैं। देखो, ये कुछ इस तरीके से है, और इसका कलर ना इसमें थोड़ा सा वैसा आ रहा है। ये पीच कलर है और मेरा फेवरेट कलर है ये। अपने होठ पे क्या हुआ? लिपस्टिक लग रही है। शायद इसका ब्लाउज़ दिखे, इसमें ब्लाउज़ में कलर, इसमें भी कलर ऐसा आ रहा है। ये साड़ी वेयर करने वाली हूँ आज, तो फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली एक पार्सल आया है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और फिर आपको बताते हैं क्या है। अभी सिर वॉश के ना सारे बाल गीले गीले हो रखे हैं मेरे, और चेक करते हैं। तो फाइनली पार्सल खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुझे आज जाना था, तो मैं आपको बोल रही थी मैं दूसरा वाला साड़ी पहनूंगी, बट क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने वो वाला साड़ी नहीं पहना। फिर मैंने यही वाला साड़ी मतलब डाल लिया, मुझे कंफर्टेबल लग रहा था। और फिर थोड़ा सा कैंसिल भी हो गया था कि अब नहीं जाना है, तो फिर मैंने कहा चलो अभी घर में यही डाल लेते हैं और सिंपल सा हो जाएगा। फिर रिसेंटली कुछ ऐसा होता है कि मुझे जाना पड़ जाता है, जैसे कॉल आई हो, फिर उस कॉल के अकॉर्डिंग ही मुझे चलना होता है। क्योंकि आपको पता है बहुत कम मैं अपना बाहर का आने जाने का व्लॉग कुछ ऐसा शूट करती हूँ, बट आज मैं अब दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर गई थी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ये सब चीज़ें हो जाएंगी और मैं मैनेज कर लूँगी, बच्चों को भी घूमना हो जाएगा। और इस वजह से फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने अपने बेटे को भेजा था किसी काम के लिए, तो वो काम मेरा 90% तो हुआ था, बट 10% में कुछ ना कुछ मतलब हो ही जाता है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा चलो अब देखते हैं, जो होता है देखा जाएगा। और अपना एक बार पैर बढ़ा दिया है तो फिर अब उसको पीछे नहीं करते हैं और अपना चलते हैं। तो वही सोचकर फिर हम लोग निकल लिए थे। और यहाँ की मार्केट देखो क्या हाल हो रखा है। यही हमारे यहाँ की मार्केट है, बस इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, जिसको मार्केट के नाम पे कहते हैं। गिनी चुनी 4-5 दुकानें हैं एक चीज़ की, और बस यही सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, और इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत कम शॉपिंग करना पसंद करती हूँ। वैसे भी मैं यहाँ से बहुत कम ही मतलब शॉपिंग करती हूँ। अगर मेरे हाथ में रहता है तो मैं नहीं करती हूँ, अगर हस्बैंड को कुछ यहाँ से लेना है तो हो जाता है। तो फाइनली निकल चुके हैं। तो आप कहेंगे गाड़ी, तो मैं गाड़ी में, मुझे गाड़ी से मतलब कह सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं बैठ के जा सकती हूँ। और ये मुझे कंफर्टेबल भी लग रहा था, फिर मैंने कहा चलो अब इसमें ही चलते हैं। और फिर हस्बैंड को बाहर जाना था तो वो वहाँ निकल गए, हम लोग आगे निकल गए। तो दोनों का ही मतलब क्योंकि पहली बार बच्चों के साथ, बच्चों को लेके मैं इस तरीके से निकली हूँ, क्योंकि मैं कभी निकलती नहीं हूँ। पर थोड़ा सा ये सोच लिया था कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो साथ में थोड़ा अच्छे से एडजस्ट हो पाएंगे हम लोग। तो वही सोच के हम निकले थे। और यहाँ पर मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों जने साथ साथ निकले। और फिर आपको सफ़र आप दिखा रहे हैं। यहाँ तक तो खूब अच्छी बारिश हुई थी, जैसे हम थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ बारिश नहीं थी।
और फिर आपको पता है दिल्ली क्रॉस करने से तो फिर वो चीज़ें हो ही जाती हैं। फिर हमने मेट्रो ली, बहुत मतलब लंबा सफ़र किया और फिर तो फ्री होता है, फिर उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। चलो अब अपने टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सचिन मनीषा, ये आपको जानते ही हैं आप उनको। तो एक बात बताऊँ, उन्होंने जागरण में एक आप अपने घर में जागरण कराते हो, बहुत अच्छी बात है, माता रानी की आपने चौकी रखवाई, जागरण कराया। तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था जो कि मतलब बिल्कुल भी मुझे नहीं ठीक लगा। एक छोटी सी बच्ची थी, उसको बाइक वाला मतलब एक बोलते हैं उसको, मुझे नाम भी तो याद नहीं होते गाड़ियों के यार, क्या नाम था उसका, वो मतलब स्कॉर्पियो पता नहीं ऐसे कुछ उसका नाम था। वो गाड़ी टक्कर मार के चली गई थी, उस बच्ची के लग गया। तो मैं जागरण की बात कर रही थी, जागरण कराते हैं, माता की चौकी कराते हैं, अच्छी बात है। पर आपको एक बात मैं और बता दूं, जब आप कुछ भी अपने घर में कुछ कराते हैं ना, जो आपके घर मेहमान आए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं बनती है जितनी आपकी बनती है। आपको वो सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप जागरण माता रानी का भैया वो तो कर ही रहे हैं जिनको आपने बुलाया है, और आपने अपना पूरा टाइम नहीं दिया और आप जाकर सो गए, तो फिर कितना लगा। इसीलिए तो आप ही के घर आए मेहमानों ने ये बात कही थी कि घर पे सिर पर अगर घर पे बड़े का हाथ हो तो सब चीज़ें ठीक होती है। बड़ों का हाथ तो होता है ना, अगर कोई बड़ों को इनवाइट करता, बड़ों को बुलाता तो उनका हाथ तो होता। और वैसे भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से दूर नहीं रहते हैं, ना ही वो ऐसा कुछ सोचते हैं, और दिन रात अपने बच्चों की दुआएं ही करते हैं। और आंटी जी का नेचर तो इतना अच्छा है जिसको मैं क्या ही बोलूँ। पर वही है ना, आप लोगों ने नेगेटिव बना के रख दिया आंटी को। एक माँ की ममता अगर आप समझ पाएंगे ना तो वो आप जान जाएंगे कि आंटी कहीं भी गलत नहीं है। उसके लिए बहू भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी बेटी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि फ़र्क तो कहते हैं ना समाज बना देता है। क्योंकि सामने वाले बंदे के साथ जब यंग लोग मिलेंगे, उसके उम्र के लोग मिलेंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग सारी बातें रखेंगे। फिर तो सास को वैल्यू कौन देता है, आप जानते हैं इस चीज़ों को। तो वही सब चीज़ें हैं, और उसको अपने आप को सही और दूसरों को गलत साबित करके ही लोग ये कहते हैं कि हम सही हैं भैया, दूसरा तो गलत है, यही सब है। फिर हमने यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बच्चों को टिक्की विक्की खिलाया, और ये मैंने डोसा पीस अपने लिए बनवाया था, बच्चों को सैंडविच दी। तो यहाँ पे कुछ मुझे काम था तो वो काम भी मैंने मेरी एक वाईटी पे फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया यूट्यूब से रिलेटेड। उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम कहीं जाती हो और व्लॉगिंग करती हो तो व्लॉगिंग का मतलब क्या है। हम लोग भी जैसे बाहर जाते हैं तो वहाँ का हम लोग भी क्लिप लेते हैं, अपने आप को वहाँ पे दिखाते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी जगह जाती हूँ पर मैं कहीं भी व्लॉग शूट नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है। पर जब मुझे भैया डांट पड़ती है तो फिर मुझे अपने आप को थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि देखो कोई अपना समझ के ही आपको बताता है, और आज के टाइम में तो कोई किसी को बता के भी राज़ी नहीं है। पर वो मेरे को इतना अच्छे से समझाती हैं, मेरी जो फ्रेंड है इतने अच्छे से समझाती हैं कि शायद ही कोई अपने को इतना अच्छे से समझाता हो। बहुत मुझे मतलब हेल्प करती हैं यूट्यूब में कि आपको ये करना है वो करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।